गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स का जोड़ कैसे निकाला जाता है, माइनस अगर हो बाकी हो तो मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी दो मैट्रिक्स दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी मैट्रिक्स के गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैट्रिक्स का गुणा कब होगा। दो मैट्रिक्स का गुणा तब ही संभव है जब प्रथम मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो ही मैट्रिक्स का गुणा होगा, बाकी गुणा नहीं होगा। इसको देखिए अच्छे से हम समझते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारा 2 3 2 -1 और बी मैट्रिक्स है वो हमारा है -2 3 1 5। तो देखिए ये मैट्रिक्स है 2 × 2, ये मैट्रिक्स है 2 × 2। देखिए इसमें 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसलिए 2 × 2। यहाँ पे भी 2 कॉलम 2 रो है और 2 कॉलम है। अब देखिए दो मैट्रिक्स का गुणा कब होगा, जब गुणा होगा जब ये वाली संख्या यानी पहले का कॉलम और दूसरे की पंक्ति बराबर हो। यानी इसमें आप लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स का गुणा तब ही संभव है जबकि प्रथम मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या वह दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर हो। थोड़ा सा समझने की बात है, यह आपको सूत्र रखना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है जब पहले के कॉलम यानी क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हो रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी दो मैट्रिक्स का गुणा होगा, बाकी दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा नहीं होगा। किस प्रकार से इसको गुणा किया जाता है इसको समझिए। तो देखिए इसका कॉलम, पहले का कॉलम और दूसरे का पंक्ति, पहले का कॉलम और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। अब देखिए गुणा करना है ए बी को गुणा करना है। तो देखिए पहली रो का पहले कॉलम से होगा तो आएगा 2 × -2। देखिए हम क्या करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो यह आएगा 2 × 2 प्लस 3 × 1। क्या करना है, पहली रो दूसरा कॉलम। इसी प्रकार से 2 × 3 पहली रो का दूसरे कॉलम से प्लस 3 × 5, यानी एक रो है उसका जितने भी कॉलम है उनसे गुणा होगा। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से तो 2 × -2 -1, या यूं भी लिख सकते हैं प्लस -1 × 1। इसी प्रकार से 2 × 3, 2 का 3 से -1 × 5। तो इस प्रकार से इनका गुणा होगा। तो यह आप देखेंगे यह आएगा -4 प्लस 3, यह आएगा 6 प्लस 15, यह आएगा -4 -1, यह आएगा 6 -5। तो इन दोनों ए बी का गुणा होगा तो यह आएगा -1, यह आएगा 21, यहां होगा -5, यहां आएगा 1। तो ये देखिए 2 × 2 आएगा। लास्ट जो उत्तर आएगा वो ये और ये से मिलकर आएगा। इसका तो इसमें रो आएगा और इसका कॉलम आएगा। तो आपको 2-3 सवाल करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से मैट्रिक्स का गुणा आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का गुणा तब ही संभव है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या ये लिया, ए मैट्रिक्स लिया 1 3 5, बी मैट्रिक्स लिया -2 5 2। तो देखिए पहला मैट्रिक्स है 1 × 3, ये एक रो कॉलम 1 2 3। दूसरे मैट्रिक्स में रो 1
रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1। तो यहां देखिए ये बराबर है इसके, यानी ये इससे कट गया। तो अभी जो मैट्रिक्स का गुणा होगा ए बी, तो क्या होगा, पहले की रो और दूसरे का कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये रिजल्ट आएगा, वो आएगा -2 प्लस का 15 प्लस का 10, तो 25 में से गया, ये आंसर आएगा 23। अब देखिए आंसर आया 1 × 1, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो यह बचा भी कितना, 1 × 1। इस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा किया जाता है। अब आप देखिए इसको उल्टा करें, हमने ये बी निकाला, अगर हम बी ए करें तो क्या होगा, इसको भी आप समझिए। यहां तक आया। अब देखिए अगर मैं बी ए करूं तो क्या होगा, मैंने बी को आगे लिखा, बी को मैंने यहां लिखा, वो आया लिखा -2 5 2, और ए को पीछे लिखा 1 3 5। अब देखिए किस प्रकार से इसको निकालेंगे, इसको आप समझेंगे। ए का मान आया आपका 1 3 5 और बी का मान आया -2 5 और 2। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है, उल्टा करना है हमको। तो यहां देखिए इसको थोड़ा समझेंगे, 1 2 3 तो रो कॉलम 1, इसमें रो 1 कॉलम 3। तो देखिए ये संख्या बराबर है इसके, तो इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसकी पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, बी ए करेंगे, तो बी ए करेंगे तो -2 का 1 से होगा, पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से -2 × 3, पहली रो का तीसरे कॉलम से -2 × 5, दूसरी रो का पहले से 5 × 1, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 5 × 3, दूसरे कॉलम रो का तीसरी रो का पहले कॉलम से, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से, और तीसरी रो का तीसरे कॉलम से। तो यहां इसका रिजल्ट आएगा, वो आएगा -2 -6 -10, यह आएगा 5, यह आएगा 15, यह आएगा 25, यह आएगा 2, यह आएगा 6, यह आएगा 10। तो ये हम निकालेंगे तो आएगा 3 × 3। तो ये देखिए ये 3 और ये 3, तो रिजल्ट आएगा ये। एक और चीज आप देखिए कि यहां हमने ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के, ये हम बाद में देखेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे एडिशन की उसकी, तो हम बताएंगे कि हमेशा ए बी बराबर नहीं है बी ए के, यानी मैट्रिक्स के गुणा में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। ये हम उसकी चर्चा अलग से करेंगे। तो ये एक आपको सवाल करके बताया कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा किया जाता है। अब देखिए अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो क्या करना है आपको, बड़ा मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया मैंने, मैं 3 × 4 ले लेता हूं। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 3 2 -1 5 6 0 -2 -3 0 1 2, ये आपका देखिए 3 × 4, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। अब बी मैट्रिक्स मैंने लिया, वो लिया 4 × 2 का ले लेता हूं ताकि आपको करने में आ जाए। 4 रो यानी 3 5 -2 0 3 -2 1 0, कुछ भी ले सकते हैं। ये हुआ 4 × 2। तो देखिए ये 4 और ये 4 बराबर है, इसका मतलब है मैट्रिक्स का आपस में गुणा हो सकता है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो गुणा नहीं हो सकता। तो यहां देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी से, तो पहली रो का पहले कॉलम से करना है। तो क्या करना है, 1 का देखिए 1 का 3 से होगा, 3 का -2 से होगा, 2 का 3 से होगा, -1 का 1 से। तो 1 × 3 प्लस 3 × -2, इस 3 का इस -2 से, फिर इसका तीसरा अवयव, इसका तीसरा अवयव, तो 3 × 2, इस रो का 4th अवयव और इस कॉलम का 4th अवयव, -1 × 1। अब इसी रो का दूसरे कॉलम से आएगा तो 1 ×
पहले कॉलम का पहले रो के पहले का दूसरे से इससे, 3 का 0 से प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, इसी प्रकार 2 का -2 से तो 2 मल्टीप्लाई -2 और -1 मल्टीप्लाई 0। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा, ये रो है इसका पहले कॉलम से, तो देखिए 5 का होगा 3 से, 6 का होगा -2 से, 0 का होगा 3 से, 0 ये 2 गुणा 3 होगा, क्योंकि देखिए इसका 2 का इससे 3 से 2 गुणा 3, तो यहां देखिए पीछे वाली संख्या बराबर आ रही है। -2 का होगा 1 से। अब इसी वाली सेट रो का इससे, तो 5 का होगा 5 से, इस 6 का होगा 0 से, 0 का होगा -2 से और -2 का होगा 0 से। अब तीसरी लाइन का पहले कॉलम से, तो -3 का होगा 3 से, 0 का होगा -2 से, थर्ड अवयव 1 का होगा 3 से और 2 का होगा 1 से। इसी प्रकार इसका -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3 -6 प्लस का 6 माइनस का 1, यह आया 15 माइनस का 12 प्लस का 0 माइनस का 2 माइनस का 9 प्लस का 0 प्लस का 3 प्लस का 2, यह आएगा 5 प्लस का 0 माइनस का 4 माइनस का 0, 25 प्लस का 0 प्लस का 0 माइनस का 0 माइनस का 15, फिर आएगा 0, फिर आएगा -2, फिर आएगा 0, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आएगा 6 से 6 गया तो आएगा यहां पे बचेगा 2, 4 और 5 9, यहां बचा 3 में से 2 गया 1, यहां 25 भी बचेगा, बाकी सब 0 है, 5 इसमें से निकलेगा तो बचेगा -4 और 15 और 2 माइनस का 17। अब आप देखिए इसको देखेंगे तो 1 2 एंड 3, 1 और 2, तो ये देखिए ये 3 और ये 2, तो ये 3 और ये 2, इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया जाता है। अब अगर मैं इसको b गुणा a करना चाहूं तो देखिए आया आपको अच्छे से समझ में। अब देखिए b गुणा a करना चाहूं तो क्या होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, इस वीडियो को बहुत इजी तरीके से ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं b को यहां लिखूं तो आएगा 3 -2 3 1 5 0 -2 0, तो ये हुआ 4 मल्टीप्लाई 2। ए मैट्रिक्स को मैं इधर लिखूं तो ये आएगा 1 3 2 -1 5 6 0 -2 -3 0 1 एंड 2, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 4। ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, अतः बी ए पॉसिबल नहीं है। ए बी पॉसिबल था और ये बी ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बराबर इसके नहीं है। इसलिए भी हम लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। तो ये मैट्रिक्स का गुणा हमने एक और देखा। अभी देखिए इसी प्रकार से और सवाल करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो देखिए मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 -1 0 4 2 5 -2, ये 3 मल्टीप्लाई 3 का है। बी मैट्रिक्स मैंने लिया वो भी 1 2 4 -1 0 2 1 3 0, ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 का है। हमको इसमें क्या निकालना है, हमको पहला निकालना है ए बी क्या होगा,
दूसरा निकालना है बी ए क्या होगा, तीसरा निकालना है ए माइनस बी क्या होगा। तीन चीज हम निकालते हैं। तो देखिए पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर है, अतः इनका आपस में गुणा हो सकता है। तो ए बी का हम गुणा करेंगे, ए बी का गुणा करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का -1 से होगा और 3 का 1 से होगा। इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, एक पंक्ति का जितने कॉलम उनसे पहले गुणा होगा, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों कॉलम से होगा, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों कॉलम से होगा। तो 1 पहली लाइन को पहले कॉलम से करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब पहली लाइन को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा, इसका तीसरा अवयव, तीसरा अवयव, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर पहली लाइन का तीसरे से होगा तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। अब दूसरी लाइन का पहले कॉलम से होगा तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 -1। दूसरी का दूसरे कॉलम से तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब दूसरी लाइन का तीसरे से तो -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब तीसरी लाइन का पहले कॉलम से होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1। देखिए ये आपको आगे का चेंज करना है, पीछे का वही रहना है, -2 मल्टीप्लाई पीछे वही रहना है। अब यहां देखिए मैंने 2 कर दिया, अगले में 5 कर दिया, पीछे वही रहना है, -2 कर दिया, फिर यहां 2 5 -2 पीछे वही रहना है। तो यहां ये हो गया 1 -2 प्लस का 3, 2 प्लस का 0 प्लस का 9, 4 प्लस 4 प्लस 0, -1 प्लस 0 प्लस 4, -2 प्लस 0 प्लस 12, -4 प्लस 0 प्लस 0, 2 -5 -2, 4 प्लस 0 -6, 8 प्लस 10 -0। तो ये आपका a प्लस b का मान हो जाएगा। 3 प्लस का 2 बचेगा, 9 और 2 11, 4 और 4 8, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 2 गया 10, माइनस का 4, 2 से 2 गया तो माइनस का 5, माइनस का 2 18। ये आपका मान आया a और b का। a और b का मान आया 2 11 8 3 10 -4 -5 -2 18। अब देखिए बी ए का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसको समझना पड़ेगा। बी को यहां रखेंगे और ए को उधर रखेंगे, तो हमको बी का मान पहले रखेंगे। बी यहां लिख के रख लेते हैं 1 2 4 -1 0 2 1 3 0। ए का मान यहां लिख देते हैं ताकि अपने को वापस 1 2 3 -1 0 4 2 5 -2। ओके, ए और बी को, बी और बी को इधर लिखेंगे, ए को उधर लिखेंगे। तो बी हमने लिखा 1 2 4 -1 0 2 1 3 0। ये 3 मल्टीप्लाई 3 हुआ। ए का मान इधर लिखेंगे 1 2 3 -1 0 4 2 5 -2। ओके, ये आपका 3 मल्टीप्लाई 3 हुआ। ये आगे का, इसका पीछे का रिश्ता आगे का बराबर है तो गुणा होगा, तो बी ए। तो पहली लाइन पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2।
पहली लाइन का दूसरे से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। अब पहली लाइन का तीसरे से, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2। अब आप चाहें ना तो केवल ये लाइन उठाएं, पीछे के वही रख दे। जैसे देखिए -102 लिखूंगा, -102 -102 क्या किया मैंने, -102 लिखा। -102 पीछे का वही रखना है। 130, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 130। 1 यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, बाकी वही रखना है। 1 यहाँ रखेंगे, सेकंड में 3, यहाँ 0। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पीछे वाले सब एक ही रहने, -1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 5 5, तो उसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 1 -2 प्लस 8, यहाँ आएगा -1 प्लस 0 प्लस 4, 1 -3 प्लस 0। यहां से लेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 20, -2 प्लस 0 प्लस 10, 2 प्लस 0 प्लस 0। फिर आएगा 3 प्लस 8 -8, माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 4, और 3 प्लस 12 प्लस 0। तो ये आपका आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, और ये आएगा 7, ये आएगा 4, 8 से 8 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 2 गया 8, माइनस का 7, माइनस का 2, 2 15। तो यहां देखिए ए बी बराबर नहीं है बी ए के, क्योंकि ये बी आया, ये आया 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि देखिए यही बचा था 3, ये -3। तो ये आपको ए बी की गुणा करना है। अब देखिए थर्ड चीज क्या पूछिए, बी ए माइनस बी, ए माइनस बी पूछा गया है। तो हमने पहले भी सीखा हुआ है ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालने के लिए ए में से बी को घटाएंगे, तो 1 में से 1 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा, -1 से -1 घटेगा, 0 में से 0 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 5 में से 3 घटेगा, -2 से -0 घटेगा। तो ए माइनस बी हो जाएगा 0 0 -1, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2। ये पूरा हमारा सवाल हुआ। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन आता है कि यदि a बराबर है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² -4a -5i बराबर है 0। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको समझते हैं। तो देखिए हमको पहले a² चाहिए, 4a चाहिए, 5a चाहिए। तो हम a का a² करने के लिए क्या करेंगे, पहले a को लिखा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर एक बार और a लिखा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, इसका पीछे का हिस्सा इसका आगे का हिस्सा बराबर है, तो a गुणा a हो सकता है। ओके, तो हम इसका लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मैं यहां मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपको, a²। तो देखिए इसकी लाइन पहली लाइन पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। पहली लाइन दूसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, पहली लाइन तीसरा कॉलम, तो 1 का 2 से होगा, प्लस 2 का 2 से, प्लस 2 का 1 से। अब देखिए इसको सीखिए। अब हमको क्या करना, 2 1 2 को आगे वाले को चेंज करना, 2 1 2। तो देखिए 2, अब यहां 1 किया, यहां वापस 2 किया, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां 1, यहां 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 1। तो 2 पहले बार लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा,
पहले 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, पहले 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। क्योंकि इसको आप सोल्व कर रहे हैं ना, तो आएगा 1 + 4 + 4 2 + 2 + 4 2 + 4 + 2। ओके, फिर 2 + 2 + 4 2 + 1 सॉरी 4 + 1 + 4 4 + 2 + 2। ये आएगा 2 + 4 + 2, फिर आएगा 4 + 2 + 2, फिर आएगा 4 + 4 + 1 और इसके बाद ये आएगा। ओके, तो ये आ गया आपका a² का मान आ गया 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल कर दिया हमने इसको। 4a निकालना है, 4a निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 4 को ऐसे गुणा कर देंगे। अब देखिए 4a बराबर 4 × 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 4 8 8 8 4 8 8 8 4। ओके, 5i, तो 5 के साथ i मैट्रिक्स 3 × 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 पहले बताया था। इकाई मैट्रिक्स 3 × 3 का लिखना पड़ेगा। इकाई मैट्रिक्स को i से डिनोट करते हैं, तो यहां ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब आपको लिखना क्या है, देखो a² का मान a² - 4a - 5i आपको 0 से बताना है। a² का मान लिखा, a² का मान आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9। 4a का मान लिखा, ये 4a का मान ये लिखा 4 8 8 8 4 8 8 8 4। 5 का मान लिखा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसको लिखेंगे तो आएगा 9 - 4 - 5 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0 9 - 4 - 5 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0 9 - 4 - 5 8 - 8 - 0 9 - 4 - 5। इन तीनों को घटाया तो देखिए पहला 9 4 5, फिर 8 8 0 8 8 0, फिर 8 - 8 0 -8 - 0 8 - 8 0 8 - 8। इस प्रकार से निकालेंगे तो यहां ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से कोई सिद्ध करो का सवाल भी आता है मैट्रिक्स के गुणा में, तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक और सवाल लास्ट बताऊंगा, उसके बाद हम मैट्रिक्स का गुणा को क्लोज करेंगे। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि इसमें क्वेश्चन में आपको पूरा लिखा हुआ होता है कि ऐसा है, तो उसको आप किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, पहले परिवार में एक पुरुष 2 स्त्री 3 बच्चे। क्या है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चे हैं। ओके, तो क्या बोला, पहले परिवार में मान लीजिए 2 परिवार है, पहले परिवार में 2 पुरुष 3 स्त्री और 4 बच्चे, दूसरे परिवार में 1 पुरुष 1 स्त्री और 3 बच्चे हैं। 2 परिवार है, पहले परिवार में 2 पुरुष 3 स्त्री और 4 बच्चे हैं, दूसरे परिवार में 1 पुरुष 1 स्त्री और 3 बच्चे। देखो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 2 पुरुष में 3 स्त्री कैसे हो सकती है, दादी भी तो हो सकती है। अब देखिए मान लीजिए परिवार में पुरुषों को चाहिए रोज 2500 किलो कैलोरी, महिला को चाहिए 200 किलो कैलोरी भोजन और बच्चों को चाहिए 1800 किलो कैलोरी। पुरुष को चाहिए 55 ग्राम प्रोटीन, महिला को चाहिए 45 ग्राम प्रोटीन और बच्चों को चाहिए 35 ग्राम प्रोटीन। तो परिवार ए में कितने किलो कैलोरी भोजन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, परिवार बी में कितने किलो कैलोरी भोजन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, इसका अनुमान लगाना है। तो ये हमने लिया 2 × 3, ये मल्टीप्लाई लिया हमने 3 × 2 गुणा हो सकता है क्योंकि इसका पीछे का हिस्सा इसका आगे का हिस्सा बराबर है। वापिस समझ लीजिए इस सवाल को।
दो परिवार है, पहले परिवार में 2 पुरुष 3 स्त्रियां 4 बच्चे हैं, दूसरे परिवार में 1 पुरुष 1 स्त्री 3 बच्चे हैं। पुरुषों को 2500 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, महिला को 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, बच्चों को 1800 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। पुरुष को 55 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, महिला को 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए और बच्चों को 35 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो कितना तो इस पहले परिवार को भोजन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, इसी प्रकार से दोनों का निकालना है। तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुणा 2500, 3 का 2000 से होगा, 4 का 1800 से होगा। अब पहली कॉलम का दूसरे से 2 गुणा 55 प्लस 3 गुणा 45 प्लस 4 गुणा 35। ओके, अब पहले परिवार का इससे तो 1 गुणा 2500 प्लस 1 गुणा 2000 प्लस 3 गुणा 1800, 1 गुणा 55 प्लस 1 गुणा 45 प्लस 3 गुणा 35। ओके, तो यहां हो जाएगा 5000, 6000 प्लस 7200, 2500 प्लस 2000 2000, 5400। ओके, 110 135। ओके, 140 55 45 105। तो इसको टोटल करेंगे तो आएगा 18,200। ओके, इसका आएगा 9,900। ओके, ये 75 85 385। इसके बाद में ये 100 205। तो देखिए पहले परिवार को भोजन चाहिए 18,200 किलो कैलोरी, प्रोटीन चाहिए 385। दूसरे परिवार को 9,900 किलो कैलोरी भोजन चाहिए और 205 उनको प्रोटीन चाहिए। इस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा निकालना आज हमने सीखा। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ कम समझ में आए तो उस वीडियो को आप दोबारा देखें, स्लो मोशन में देखें और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। थैंक यू।